जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस 2026 वाली वैकेंसी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। जिन विद्यार्थियों ने 2021 में या 2022 में अगर 10th पास की है, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि कोरोना वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। इस बार अगर कोरोना वाले विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा या एक्सेप्टेड होगा। जीडीएस की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है कोरोना वाले सभी विद्यार्थियों के लिए कि उनका फॉर्म इस बार एक्सेप्टेड होगा या रिजेक्ट होगा। इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, और डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं कि आपका जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस बार इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे। और दोस्तों, यानी कि आप सभी को बता दो कि इस वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि 70% और 76% वाले विद्यार्थियों को कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए जिससे कि उनका भी सिलेक्शन हो सके। यानी कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट लिस्ट जो कट ऑफ है वो काफी कम निकलती है, यानी कि 70, 75, 76, 80 के आसपास ही दोस्तों यानी कि फर्स्ट लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। तो वह राज्य कौन कौन से जिनकी फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ कम रहेगी, इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस से संबंधित कोई भी नई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सैलरी को लेकर के। ये सैलरी आप देख पा रहे हो बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक जीडीएस के लिए। ठीक है, तो ये सैलरी 7वें वेतन के अनुसार दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो आप। ठीक है, बट 8वां वेतन लागू हो गया है। 8वां वेतन के अनुसार यानी कि डाक सेवक जो वैकेंसी है, बीपीएम, एबीपीएम पोस्ट, इन तीनों पोस्ट की सैलरी कितनी होगी। तो 8वें वेतन के अनुसार आपकी सैलरी कितनी होगी, इस पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि यानी कि आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से है। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड, और आधार कार्ड के अलावा 10th क्लास की मार्कशीट। अब देखो, सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो फॉर्म अप्लाई करते टाइम, आधार कार्ड और यानी कि 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है ना वो एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे कि 10th क्लास की जो मार्कशीट में आपका जो नाम है, ठीक है, आपकी मम्मी पापा का जो नाम है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास के अंदर है, वही सेम टू सेम आपका यानी कि फोटो कॉपी कहाँ पे होना चाहिए, आधार कार्ड में। अगर आधार कार्ड में मिस्टेक है तो उसको अभी ठीक करवा लो, अपडेट करवा लो, नहीं आगे जाकर के आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होगी। इसके अलावा पासपोर्ट फोटो साइज चाहिए, और ये 50 KB में दोस्तों अपलोड होगा, यानी कि 50 KB में अपलोड होगा। सिग्नेचर आपके होंगे ये दोस्तों 20 KB में अपलोड होंगे। ठीक है, ईमेल आईडी चाहिए। ईमेल आईडी दोस्तों आपकी एक्टिव होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद में यानी कि वेरीफाई करने के बाद में आप यानी कि आपका जो आगे का फॉर्म है वो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल नंबर यानी कि एक्टिव मोबाइल होना चाहिए, ओटीपी वेरिफिकेशन करके फिर आपका फॉर्म और आगे बढ़ेगा। जाति प्रमाण पत्र, अब यहाँ पर भी आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो। जाति प्रमाण पत्र जो आपका है ये स्टेट लेवल का चाहिए या सेंट्रल लेवल का। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जाति प्रमाण पत्र को लेकर के ये रहेगी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसको समय पर अपडेट करवाना बहुत जरूरी है। यानी कि ओबीसी की बात करूं, ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसके अलावा एससी वाले कैंडिडेट जो हैं इनको क्या करना होगा, तो इनको दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट करवा लेना है। अगर आपका 1.5 साल से ज़्यादा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसे तुरंत अपडेट करवा लो। तुरंत अपडेट करवाने के बाद में अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो फिर आपका जो फॉर्म है एक्सेप्टेड माना जाएगा, रिजेक्ट होने की कोई चांस नहीं होंगे। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट नहीं करवाया तो फिर आपका दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लगा सकते हो। यानी कि अगर आपके पास स्टेट का है तो भी आप उसको लगाइए, अगर आपका स्टेट का नहीं है सेंट्रल का है तो भी आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि पीडब्ल्यूडी कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आयकर यानी कि प्रमाण पत्र जो आपका है
या आपको चाहिए, आयकर यानी कि प्रमाण पत्र आपको चाहिए, इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और ट्रांसजेंडर कार्ड सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ये आपके दोस्तों डॉक्यूमेंट रहेंगे। बट डीवी के समय यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट और आवश्यकता होगी। यानी कि फिलहाल जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट है आपका यानी कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट वो दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम मांगा जाएगा। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने के अंदर आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपका होगा वो दोस्तों उसके अंदर जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट मिलेगा वो आप दोस्तों उसमें लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, यानी कि मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, कुछ राज्य ऐसे जिनकी फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ कम निकलती है, फिर धीरे धीरे दोस्तों यानी कि सेकंड लिस्ट की भी कट ऑफ कम रहेगी, सेकंड लिस्ट की कट ऑफ के अकॉर्डिंग थर्ड लिस्ट की कट ऑफ कम रहेगी, यानी कि धीरे धीरे आपकी कट ऑफ कम होती जाती रहती है, ठीक है। अगर दिल्ली से अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो फर्स्ट लिस्ट के लिए 92% आपकी 10th क्लास की होनी चाहिए। यूपी बिहार से अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो 85% आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर एमपी उड़ीसा से फॉर्म अप्लाई करोगे, ईस्ट नॉर्थ एरिया से फॉर्म अप्लाई करोगे तो 80% आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर स्टेट की बात करें, देखो उत्तर प्रदेश की बात करें तो 95% आपकी होनी चाहिए। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट की दोस्तों क्या है आपकी कट ऑफ है। अगर आप बिहार से यानी कि 91, दिल्ली से 91, मध्य प्रदेश से 82%, ठीक है। आसाम की बात करो, आसाम से अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 75% पे आपका यानी कि फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। वैसे यहाँ पर देखो सेकंड लिस्ट की बात करें तो 90, और फोर्थ लिस्ट की अगर बात करें तो फोर्थ लिस्ट में क्या बताया गया है, फोर्थ लिस्ट में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोर्थ लिस्ट के अंदर जो आपको बताया गया है 70% पे आपका दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा ओडिशा और एमपी से, ठीक है। तो ये दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी कट ऑफ को लेकर के। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि कोरोना वाले जो विद्यार्थी हैं इनका फॉर्म रिजेक्ट होगा या एक्सेप्टेड होगा। जिन्होंने 2021 में 10th पास की है, 10th पास की है, उनके लिए अपडेट ये है कि इनका तो फॉर्म दोस्तों एक्सेप्टेड होगा, और जिन्होंने 2022 में 10th पास की है उनका दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है। ये अपडेट आई हुई है बस, ठीक है। इसके अलावा अब यानी कि 8 वेतन के अनुसार जो आपकी सैलरी होगी वो यहाँ पर देख सकते हो। बीपीएम की बात करें तो बीपीएम की दोस्तों यहाँ पर 12,000 सैलरी है, तो 12,000 यानी कि इस 12,000 का 50% अगर आप निकालोगे तो 6,000 होगा, यानी कि 18,000 आपको सैलरी मिलेगी 8वें वेतन के अनुसार बीपीएम पोस्ट के लिए। एबीपीएम डाक सेवक यानी कि एबीपीएम डाक सेवक के लिए दोस्तों आपका 15,000 सैलरी ये इन हैंड सैलरी रहेगी 8वें वेतन के अनुसार। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिर मिलते एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।